एक सच्ची कहानी पर आधारित एयर मूवी अपने ऑडियंस को पूरी मूवी के दौरान ये जानने पर मजबूर कर देती है कि आगे क्या होने वाला है। डायरेक्टर बेन के द्वारा निर्देशित एयर मूवी नाइकी कंपनी के साथ हुए फेमस बास्केटबॉल प्लेयर जो कि है माइकल जॉर्डन, उनका इस ऐतिहासिक डील के पीछे की कहानी को बयान करता है, जिसने अल्टीमेटली इसमें शामिल सभी लोगों के लिए गेम को पलट कर रख दिया था। सोनी वगैरह की गेम चेंजिंग स्टोरी को डिस्कवर करते हुए और कैसे उन्होंने बास्केटबॉल के हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट एथलीट माइकल जॉर्डन की खोज में नाइकी को एक लीडिंग कंपनी तक पहुंचाया, इसके बारे में हम जानेंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल R4U में, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं ड्रामा स्पोर्ट मूवी जिसका नाम है एयर। ये स्टोरी है ईयर 1984 की, जिसमें सनी नाइकी के बास्केटबॉल डिवीजन के टैलेंट स्काउट थे। यहाँ टैलेंट स्काउट किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए किसी फेमस टैलेंट को फाइंड और रिक्रूट करते हैं। सनी को नाइकी के लिए एक नया टैलेंट ढूंढने में डिफिकल्टी आ रही थी, जो कि उनके ब्रांड के शू प्रोडक्ट्स की रेपुटेशन को एज अ टैलेंट रिप्रेजेंट कर सके। इसीलिए सनी हमेशा पोटेंशियल एथलीट्स की तलाश में रहा करता था, जो कि उसके लिए प्रॉफिट जनरेट कर सके। अब नेक्स्ट डे सनी नाइकी के हेडक्वार्टर्स में आता है, जहां उस साल के बास्केटबॉल शूज के सेल के लाइन में सबसे ऊपर थे कॉन्वर्स और फिर एडिडास। हॉवर्ड वाइट, जो कि नाइकी के बास्केटबॉल शू डिवीजन के हेड हैं, उनका दावा है कि एडिडास एक नए रैपर की वजह से अमेरिकन टीनेजर्स के बीच में पॉपुलैरिटी को गेन कर रहा था। इसी के साथ कॉन्वर्स ने पहले ही खुद को दो लेजेंडरी प्लेयर्स जो कि है मैजिक जॉनसन और लैरी बर्ड के थ्रू बास्केटबॉल शू ब्रांड के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश कर दिया था। दूसरी तरफ नाइकी सिर्फ एक जॉगिंग शू कंपनी की आइडेंटिटी ही रखता था, जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं था, क्योंकि यंग टीनेजर्स को रनिंग शूज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसका मेन कारण था कि टीनेजर्स के बीच में अपील की कमी। इसका मतलब था कि नाइकी का बास्केटबॉल डिवीजन यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था। अब आते हैं नाइकी के हेडक्वार्टर्स में, जहां सनी ये जानकर खुश नहीं था कि उसकी कंपनी का स्लोगन जो कि है जस्ट डू इट, एक डेथ पेनल्टी के लास्ट वर्ड से लिया गया है, जो उन शूटर्स की वेटिंग पर है जो उसे अंजाम देते हैं। रॉब नाइकी के मार्केटिंग डिवीजन के हेड होते हैं। सनी उनके साथ मीटिंग अटेंड करता है ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि वो उस साल अपने नए एम्बेसडर की खोज में किस NBA रूकी को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर रूकी की बात करें तो बास्केटबॉल में रूकी एक ऐसा प्लेयर होता है जिसे उस साल और लास्ट 1 ईयर में NBA में कोई भी खेल नहीं खेला है। मीटिंग में फर्स्ट नाम हकीम ओलाजुवान का आता है, जिसे अप्रोच करना इम्पॉसिबल ही लग रहा था, क्योंकि वो प्लेयर खुद से नाइकी को पिक नहीं करेगा। सेकंड नेम था सैम ब्राउनी का, जिसे पहले से ही कॉन्वर्स ने अप्रोच कर लिया था, और साथ ही तीसरा नाम था माइकल जॉर्डन, जो एडिडास के साथ डील करने के करीब ही था। ऐसे ही बहुत सारे नाम सामने आते हैं, पर इस मीटिंग का कोई एक रिजल्ट सामने नहीं आ पा रहा था। रॉब, जो कि मार्केटिंग हेड है, वो वॉशरूम जाता है, जहां सनी भी आता है। वहां वो दोनों वॉशरूम में बातें करने लगते हैं और सनी तब माइकल जॉर्डन का नाम प्रपोज करता है, लेकिन रॉब राजी नहीं होता, क्योंकि जॉर्डन को अप्रोच करना एक्सपेंसिव होता। नाइकी ने जो बजट प्रिपेयर किया था वो केवल $2.5 मिलियन का था, और इस बजट से उन्हें 3 प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। इसके बाद सनी नाइकी कंपनी के CEO फिल नाइट के ऑफिस जाता है। यहाँ वो बजट को बढ़ाने की बात करता है, लेकिन फिल ये सुनकर खुश नहीं होता, क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी के रेवेन्यू में काफी कमी आई थी। इसीलिए बोर्ड ने बास्केटबॉल डिवीजन को बदलने का सजेशन दिया था। इससे कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इसके बावजूद सनी बजट को डबल करने के लिए कहता है, लेकिन फिल इसे तुरंत ही रिफ्यूज कर देता है। सनी प्रोटेस्ट करते हुए बोलता है कि बास्केटबॉल शूज को ही सेल करके उन्हें रेवेन्यू मिल सकता है, मगर फिल सनी को समझाता है कि लोग बास्केटबॉल शूज पहनते हैं अगर वो बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं तो, लेकिन रनिंग शूज कई ओकेजन पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसीलिए रनिंग शूज प्रॉफिटेबल है। अब एक रात सनी अपने घर पर माइकल जॉर्डन की वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है, जब जॉर्डन ने नॉर्थ कैरोलिना के लिए एक स्कोर बनाया था। सनी जॉर्डन की परफॉर्मेंस को देखकर स्टक रह जाता है। वो रिपीटेडली कई बार जॉर्डन को देखता है। अब नेक्स्ट डे सनी रॉब के ऑफिस में जाता है और दिखाता है कि उसने कल रात क्या देखा। उस वीडियो में गेम के उस क्रूशियल मोमेंट में बॉल को एक सीनियर प्लेयर के बजाय एक टीनेजर यानी कि माइकल जॉर्डन को दिया गया था। सनी ने जॉर्डन में एक ग्रेटनेस का ऑरा देखा और वो जॉर्डन को साइन करने के लिए यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार था।
रॉब सनी के प्रपोजल को रिफ्यूज करते हुए कहता है कि वो केवल एक प्लेयर को साइन करके रिस्क नहीं ले सकते हैं और अगर वो $2.5 मिलियन जॉर्डन को ऑफर करते हैं तो भी एडिडास उनके साथ कम्पीट करेगा और उसके हाथ से वो प्लेयर भी निकल सकता है जिसे वो एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। इसके बाद सनी माइकल जॉर्डन के एजेंट जो कि है डेविड फाल्क को कॉल करता है और जॉर्डन के साथ मीटिंग शेड्यूल करने के लिए कहता है। डेविड सीधा मना कर देता है क्योंकि जॉर्डन ने खुद उससे कहा था कि वो नाइकी के किसी मेंबर से नहीं मिलना चाहता। सनी डेविड को याद दिलाता है कि एडिडास एक ब्रांड है जिसे नाजीज ने डेवलप किया था और जॉर्डन को उस किलर जनरेशन शू ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। डेविड यहाँ चिढ़ जाता है और ये कंफर्म करता है कि जॉर्डन केवल कॉन्वर्स और एडिडास से मिलेगा जहाँ वो एग्रीमेंट सील करेंगे। सनी जानता था कि एक रूकी के लिए इतना पैसा बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो फिल जो कि नाइकी का सीईओ है उससे जॉर्डन के एग्रीमेंट के लिए अपने कैरियर को जोखिम में डालने को भी तैयार था। सनी फिल को अपने स्लोगन को याद करने के लिए कहता है जो उसने पहली बार कंपनी स्टार्ट करते हुए किया था, जो कि था डेयर टू गैम्बल एंड टेक द रिस्क। यहाँ एडिडास और कॉन्वर्स ऑफिशियल ऑफर के साथ रेडी थे जबकि नाइकी अभी तक प्रिपेयर नहीं था। फिल माइकल जॉर्डन को ऑफिशियल ऑफर देने से पहले एक मीटिंग के लिए कहता है जबकि डेविड जो कि जॉर्डन का एजेंट है उसने पहले ही कह दिया था कि जॉर्डन केवल उन ब्रांड्स के साथ मीटिंग एक्सेप्ट करता है जिन्होंने पहले से ही कोई ऑफिशियल ऑफर भेजा हो और यहाँ नाइकी के पास अभी कोई ऑफर नहीं था। इसके बाद सनी अमेरिकन ओलंपिक टीम के बास्केटबॉल कोच जॉर्ज से मिलने के लिए जाता है जो जॉर्डन से काफी क्लोज था। जॉर्ज सनी को बताता है कि जॉर्डन ने कहा था कि वो नाइकी को ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि जाहिर तौर पर उनके शूज उतने कूल नहीं थे और चाहे नाइकी एग्रीमेंट के तौर पर उसे बोनस और उसकी सपनों की कार ही क्यों ना उसे दे दे। जॉर्डन एक्चुअली में एडिडास का फैन बॉय था, भले ही उसकी टीम को कॉन्वर्स स्पॉन्सर कर रही थी। जॉर्डन ट्रेनिंग के टाइम सिर्फ एडिडास के शूज ही पहना करता था और मैच शुरू होने से पहले ही वो स्पॉन्सर्स के शूज को पहन लेता था। जॉर्ज यहाँ ये भी रिवील करता है कि जॉर्डन के एग्रीमेंट के बारे में सारे राइट्स उसकी मॉम डेलोरिस जॉर्डन रखती है। ये सब सुनकर सनी सीधे जॉर्डन की फैमिली के पास जाने की सोचता है, लेकिन जॉर्ज उसे वार्न करता है कि अगर उसने ऐसा अनएथिकल काम किया तो सनी को उसकी कंपनी फायर कर सकती है। सोनी को सारे कॉन्सिक्वेंसेस का नतीजा अच्छे से पता था, लेकिन इस एग्रीमेंट को सील करने के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को रेडी था। सनी कैरोलिना जाता है और वहाँ वो माइकल जॉर्डन के बहुत ही मिलनसार डैड जेम्स से मिलता है। यहाँ वो देखता है कि माइकल जॉर्डन की मॉम डेलोरिस घर की इंचार्ज थी। उस टाइम तक सनी अभी तक माइकल जॉर्डन से मिला नहीं था और डेलोरिस चाहती थी कि सनी माइकल से पहले उसे कन्विंस करे। सनी ये बोलकर डेलोरिस के रुख को बदलने की कोशिश करता है कि अगर माइकल जॉर्डन ने कॉन्वर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो कंपनी के और महान प्लेयर्स में से एक होगा, जबकि अगर उसने एडिडास के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो खुद कंपनी अभी एडी डेसलर की डेथ के बाद इश्यूज को फेस कर रही है। लेकिन अगर माइकल जॉर्डन नाइकी को ज्वाइन करता है तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन होगा और उसको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। डेविस जो जॉर्डन का एजेंट होता है वो सनी के जॉर्डन के घर जाने पर आग बबूला होकर उसे कॉल करता है और सनी को इस बिहेवियर के लिए उसे बहुत डांटता है और लास्ट में वो जॉर्डन की मॉम डेलोरिस का एक मैसेज देता है कि माइकल जॉर्डन नेक्स्ट मंडे की रात को मिलने के लिए तैयार है। जब नाइकी के सीईओ फिल को सनी के जॉर्डन के घर जाने का पता चलता है तो वो भी वहाँ पर ज्यादा खुश नहीं होता। गुस्से होने के बावजूद फिल सनी को मीटिंग करने को कहता है, लेकिन उस टाइम वो अभी भी एक ऑफिशियल ऑफर के साथ रेडी नहीं थे। फिल बोलता है कि वो अभी भी ऑफिशियल ऑफर के बारे में सोचेगा और शायद वो मीटिंग को कैंसिल भी कर देगा, लेकिन सनी फिर भी आगे बढ़ता है। इसके बाद सनी मार्केट लीड ड्रॉप से मिलता है जो इस बात से एक्साइटेड होता है कि वो जॉर्डन से मिलने वाला है। सनी तब क्रिएटिव रूम में जाता है और जॉर्डन को दिखाने के लिए एक प्रोटोटाइप शू बनाने के लिए कहता है, जहां शूज स्पेशली जॉर्डन के करिश्मा और कैरेक्टरिस्टिक के साथ डिजाइन किए जाने थे और फंक्शंस के बजाय डिजाइन एक्सपेक्ट को प्रायोरिटाइज देने को कहा था। इस डिजाइन को पूरा करने के लिए डिजाइनर के पास केवल कुछ ही दिन थे। जॉर्डन फैमिली फाइनली अपना फर्स्ट पर्सपेक्टिव एंडोजर जो कि कॉन्वर्स कंपनी है उनके साथ मीटिंग करती है, जहां 3 और पॉपुलर प्लेयर्स के साथ कॉन्वर्स एडवर्टीजमेंट्स के इम्प्रेशन में दिखाए जाने थे। यहाँ जॉर्डन की मॉम डेलोरिस को ये समझ आने लगा था कि उनका बेटा कॉन्वर्स कंपनी में केवल नंबर के लिए होगा, यानी कि वो उनकी प्रायोरिटी नहीं था।
डिलोरिस ये समझ गई थी कि सनी ने उसे लास्ट टाइम जो बोला था उसका क्या मतलब है। यहाँ नाइकी में डिजाइनर पीटर मूर ने जॉर्डन के लिए प्रोटोटाइप तैयार कर दिया था, लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज थी जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी, यानी कि शूज का कलर जो कि फ्लैट था, मेनली व्हाइट। डिजाइनर पीटर बताता है कि उनका डिजाइन NBA के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जहां प्लेयर्स के शूज में 51% कलर व्हाइट होना चाहिए, और अगर प्लेयर ने रूल को फॉलो नहीं किया तो प्लेयर से पर गेम $5000 का फाइन लिया जाएगा। इसे सुनकर रॉब प्रपोज करता है कि वो रेड कलर पर ज्यादा फोकस करेंगे और जो भी जॉर्डन पर फाइन होगा नाइकी कंपनी वो फाइन पे करेगी। सब इस प्रपोजल से अग्री करते हैं और काम शुरू हो जाता है। इसके बाद डिजाइनर पीटर एक और आइडिया के साथ सामने आता है, जिसमें उनका दूसरा शू प्रोडक्ट जिसका नाम एयर है उसे माइकल जॉर्डन के नाम पर रखेंगे, और यहीं से नाइकी के लेजेंडरी बास्केटबॉल शू एयर जॉर्डन का बर्थ हुआ था, जिसे आज हर कोई जानता है और पहनना भी चाहता है। डिजाइनर पीटर ने खुद फाइनल डिजाइन तैयार किया था, एक ऐसा डिजाइन जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। अब सैटरडे को जॉर्डन के पेरेंट्स की एडिडास कंपनी के साथ मीटिंग होती है, जहां उन्हें शूज के कई मॉडल दिखाए जाते हैं जो माइकल जॉर्डन को एज प्रेजेंट दिए जाएंगे। डिलोरिस एडिडास के डिजाइन से सेटिस्फाई नहीं थी। इसके अलावा उसने ये भी रियलाइज किया कि एडिडास के पास डिसीजन मेकर के नाम पर कोई एक मेन पर्सन नहीं था, जैसे कि उसे सनी ने पहले बताया था। अगले दिन नाइकी ऑफिस में फ्यूचर लीजेंड माइकल जॉर्डन और उसके पेरेंट्स का वेलकम किया जाता है। डिलोरिस सनी को इन्फॉर्म करती है कि माइकल जॉर्डन यहाँ पर थोड़ा अनइंटरेस्टेड लग सकता है, क्योंकि उसे मीटिंग में आने के लिए फोर्स किया गया था। माइकल जॉर्डन रियली में सनी और रॉब को जवाब देने में अनइंटरेस्टेड दिखाई दे रहा था, लेकिन जॉर्डन तैयार किए गए प्रोटोटाइप शूज से काफी अट्रैक्टेड था। पहला एयर जॉर्डन शूज डोमिनेंटली रेड कलर के थे, जो कि शिकागो बुल्स जर्सी से आइडेंटिकल थे। जहां सनी और रॉब मेंशन करते हैं कि वो गेम का सारा फाइन पे करने को रेडी हैं। थोड़ी देर में फिल भी मीटिंग अटेंड करता है ताकि ऐसा लगे कि वो बहुत बिजी है। मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए रॉब मार्केटिंग प्रेजेंटेशन के पब्लिकेशन प्लान के बारे में एक प्रिंट मीडिया देता है, जहां उस प्रेजेंटेशन को देखते हुए सनी को समझ आ गया था कि यहाँ पर डिलोरिस कम इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हैं। अचानक सनी रॉब की प्रेजेंटेशन को वहीं रुकवा देता है और एक इंस्पिरेशनल स्पीच शुरू करता है। ये स्पीच जॉर्डन और उसकी फैमिली की दिलों को छू जाती है। सनी समझाता है कि अगर जॉर्डन दूसरे और ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है तो जॉर्डन को काफी पैसा और साथ ही फेम भी मिल सकता है, लेकिन नाइकी के पास यहाँ पे कुछ अलग है, क्योंकि नाइकी उसे इटर्निटी दिलाएगा। सब जानते हैं कि शूज तब तक ही शूज होते हैं जब तक कोई उन पर अपना पैर नहीं रखता, लेकिन समय बीत जाने के बाद कमरे में मौजूद सारे लोग उस इंसान को भूल जाते हैं, लेकिन कोई एयर जॉर्डन शूज को नहीं भूलेगा, क्योंकि इससे माइकल जॉर्डन का नाम जुड़ा हुआ है। नाइकी कंपनी ने माइकल जॉर्डन के नाम को हमेशा के लिए एक लीजेंड बनाने के लिए एक मिशन चलाया है। सनी की स्पीच को सुनकर जॉर्डन की फैमिली स्पीचलेस हो जाती है और यहाँ फिल भी एक ऑफिशियल लेटर उसके सामने रखता है। ये ऑफर नाइकी का अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था किसी एथलीट के लिए। फिल भी सोनी की स्पीच से बहुत इम्प्रेस था। अगले कुछ दिन नाइकी के लिए घबराहट भरे थे, क्योंकि सनी और कंपनी के बाकी लोग डिलोरिस से न्यूज का इंतजार कर रहे थे। अब कुछ दिनों के बाद जॉर्डन के बजाय हॉवर्ड वाइट का फोन आता है, जो उन्हें एक न्यूज बताता है कि एडिडास ने अपनी बिड को रीसबमिट किया है और उतनी ही बोली रखी है जितनी नाइकी ने दी थी, साथ ही मर्सी SL कार भी। ये सुनकर सनी को बुरा लगता है, क्योंकि नाइकी इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती। सनी अपने पार्टनर रॉब और डिजाइनर पीटर को फेस करने से हिचकिचा रहा था और उसने ये भी सोच लिया था कि आज उसका नाइकी में लास्ट डे है, क्योंकि नाइकी बास्केटबॉल डिवीजन को कल से बंद करना होगा। लेकिन फिर खुद डिलोरिस सनी को फोन करती है। वो बताती है कि उन्होंने एडिडास के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है और वो नाइकी को साइन करने को रेडी हैं। सनी ये सुनकर बहुत खुश होता है। डिलोरिस बताती है कि जॉर्डन नाइकी के $2.5 लाख के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन साथ ही एक रेड मर्सिडीज बेंज SL का बोनस भी, लेकिन एक और कंडीशन के साथ, जिसमें हर एक एयर जॉर्डन शूज की सेल पर नाइकी को जॉर्डन को उसका कमीशन देना होगा, क्योंकि नाइकी अपने शूज को जॉर्डन के नाम से जोड़ रहा है। इसी कारण से वो ये भी चाहती है कि एयर जॉर्डन के सभी प्रोडक्ट्स पर उसके बेटे का नाम का लेबल लगा हो और एयर जॉर्डन के जूतों की हर बिक्री से उसके बेटे को सेल्स रॉयल्टी का परसेंटेज मिलना चाहिए। सनी ये सुनकर बहुत ही सन्न रह जाता है, क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पहले कभी किसी ने नहीं किया था।
जब सनी फिल को डेलोरेस की कंडीशन के बारे में बताता है तो फिल बिल्कुल परवाह नहीं करते हुए ये डिसाइड करता है और सनी को उसी टाइम वापस डेलोरेस से कांटेक्ट करके अग्री होने को कहता है। सनी तुरंत डेलोरेस से कांटेक्ट करता है और कहता है कि उसकी कंपनी सारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने को रेडी है। ये नाइकी कंपनी का अब तक का सबसे सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट बना, जिसमें फिल ने पहले 1 साल में $1 मिलियन कमाने का जो सपना देखा था वो आखिरकार सच हो गया था। अकेले पहले साल में एयर जॉर्डन की पहली बिक्री से $1 मिलियन कमाए गए, जहां एयर जॉर्डन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ने नाइकी की इमेज को इंस्टेंटली बदल कर रख दिया। एयर जॉर्डन नाइकी के हर साल $1 अरब की एवरेज लेकर आया और खुद माइकल जॉर्डन के लिए एक पैसिव इनकम भी जारी रखी, जहां एयर जॉर्डन के शूज की सेल से हर साल लगभग $1 मिलियन उसकी रेगुलर सैलरी है। फर्स्ट एयर जॉर्डन के बाद से डिजाइनर पीटर ने एयर जॉर्डन के शूज के लिए एक नया लोगो का आइडिया सामने भी लाया था, जिसमें माइकल जॉर्डन की सिलुएट जहां वो लेअप करते हुए दिखाई देते हैं। नाइकी के साथ माइकल जॉर्डन के कॉन्ट्रैक्ट ने प्रोडक्ट्स और प्लेयर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के एक नया रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, जिसे अब तक फॉलो किया जाता है। होप आपने ये एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया हो। आपकी क्या राय है इस रिवॉल्यूशनरी जर्नी के बारे में? मैं आपके थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर देखना चाहूंगी। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।